हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आर्म होल कट करने का सही तरीका क्या होता है। आर्म होल की जब हम मार्किंग करते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है और किस किस सिचुएशन में आपको फॉर्मूले को चेंज कर देना है। हम जब भी आर्म होल की मार्किंग करते हैं तो आपको सबसे पहले मेजरमेंट का ध्यान रखना है कि जैसे भी आपने मेजरमेंट लिया है, चाहे बॉडी से लिया हो या नाप के ब्लाउज से लिया हो, जो आर्म होल की गोलाई है ना, वो फिक्स उतने इंच पे ही आपको रेडी करना है जो आपने मेजरमेंट लिया है। ब्लाउज़ का जो आर्म होल होता है वो ब्लाउज़ की फिटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके आर्म होल की फिटिंग ही बराबर नहीं आएगी तो आपके शोल्डर भी उतरेंगे, जो फिटिंग वाली लाइन है वो सीधी नहीं आएगी। वो कभी-कभी ऐसा होता है कि फिटिंग वाली लाइन सीधी आ जाती है, शोल्डर भी एकदम परफेक्ट रहते हैं, लेकिन जब हम ब्लाउज़ पहनते हैं तो वो आर्म होल की तरफ से हमें टाइट होने लगता है, जिसकी वजह से हमें हाथ को ऊपर-नीचे करने में प्रॉब्लम होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको आज की वीडियो में मिल जाएँगे, बस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो ध्यान से वीडियो को समझिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे जो अभी मैंने मेजरमेंट लिया है वो मैंने नाप के ब्लाउज से लिया है। आर्म होल की जो गोलाई है उसकी मार्किंग भी हम नाप के ब्लाउज से पहले नाप लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि गोलाई हमारी कितने इंच पे रेडी हो रही है और फॉर्मूला आपको कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट के आर्म होल को कट करना देखेंगे। बैक पार्ट की मैं पूरी मार्किंग आपको करना बताऊंगी। शोल्डर, आर्म होल, नेक, सबकी मार्किंग से आर्म होल पे फ़र्क पड़ता है, तो एक एक मार्किंग आपको देखनी है। यहाँ पे सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी उसमें 1 इंच प्लस करके आपको निशान लगाना है। तो मेरे ब्लाउज की जो तैयार लंबाई है वो 13 इंच है, इसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 14 इंच पे। अब शोल्डर मैंने यहाँ पे निकाले हुए हैं तो शोल्डर का निशान मैं लगा लूंगी 5.5 इंच पे। ये 5.5 इंच का मैंने शोल्डर का निशान लगाया है। अब हम निशान लगाते हैं आर्म होल के लिए। तो आर्म होल का फॉर्मूला आपके साइज़ के अकॉर्डिंग रहता है। जो आपका साइज़ रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज़ करना है। सब साइज़ के लिए एक फॉर्मूला नहीं रहता है। अगर चेस्ट का साइज़ 34 है, 38 है, 36 है तो आर्म होल की मार्किंग भी आपको अलग अलग करनी है। जैसे चेस्ट का साइज़ रहेगा वैसी आपकी मार्किंग होगी और बाकी आपका डिपेंड करेगा आपके मेजरमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरे चेस्ट का साइज़ है वो 38 है। 38 डिवाइड 6 ये आपके आर्म होल का फॉर्मूला रहेगा। जो भी चेस्ट का साइज़ है उसको आपको डिवाइड कर लेना है 6 से। तो मेरा कितना है 6.25 इंच। और ये फॉर्मूला आपका चेंज हो जाता है जब आपका साइज़ बदलता है। जैसे अगर आपके चेस्ट का साइज़ 40 इंच तक है या 40 से कम है तो आपके चेस्ट का फॉर्मूला यही रहेगा, चेस्ट डिवाइड 6। लेकिन जब आपके चेस्ट का साइज़ 40 है या 40 प्लस चला जाता है ना तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बदल के हो जाता है चेंज। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बदल जाएगा, चेस्ट डिवाइड 6 और उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा हाफ इंच। अगर आपके चेस्ट का साइज़ है तो 40 डिवाइड 6 कितना है 6.6 इंच, इसमें से माइनस करेंगे हाफ इंच तो कितना है 6.1 इंच। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चेस्ट का साइज़ 40 से कम है तो आपको सिर्फ इतना फॉर्मूला यूज़ करना है और चेस्ट का साइज़ 40 प्लस जा रहा है तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। और अगर आपके चेस्ट का साइज़ 44 प्लस चला गया तो फिर आपको कितना माइनस करना है, चेस्ट डिवाइड 6 माइनस 1 इंच। इस तरह से आर्म होल फॉर्मूला चाहे तो आप लिख के भी रख सकते हैं ताकि आपको ध्यान में रहेगा कि चेस्ट साइज का अकॉर्डिंग फॉर्मूला कैसे चेंज होगा। अब अभी तो मेरे चेस्ट का साइज 40 से कम है तो मैंने यहाँ पे चेस्ट डिवाइड 6 किया है। तो मेरा कितना है 6.3 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगा दूंगी 6.3 इंच पे। शोल्डर का निशान लगाऊंगी मैं 5.5 इंच पे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। चेस्ट को डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूंगी 9.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। वेस्ट के लिए निशान लगा लूंगी तो वेस्ट मेरे यहाँ पे 34 इंच की। 34 को डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे और वेस्ट में जो हमारा मार्जिन रहेगा वो 2.5 इंच का रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। यहाँ पे हमारे चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो बैक पार्ट में आपका निशान लगता है 1 इंच पे। हाफ इंच यहाँ से आर्म होल को माइनस करेंगे, कर्व को रखेंगे और आर्म होल का शेप देंगे। तो देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे आर्म होल की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इस गोलाई को मुझे चेक करके देखना है अपने नाप के ब्लाउज की गोलाई से। ऐसे डायरेक्ट आपको कटिंग नहीं करना है। सबसे पहले गोलाई आपकी परफेक्ट आई है या नहीं आई है इसको आपको चेक कर लेना है, वरना आपका आर्म होल बड़ा हो सकता है जो आपका नाप का ब्लाउज है ना उससे। तो यहाँ पे मैं नाप का ब्लाउज लूंगी। फ्रंट पार्ट से ही हमेशा आपको आर्म होल को चेक करके देखना है। इस तरह से जो आपका नाप का ब्लाउज रहेगा उसे अच्छे से ओपन करके रखना है। शोल्डर ज्वाइंट होंगे वहां से आपको इंच टेप को रखना है और उस गोलाई के राउंड को चेक करके देखना है। देखिए ये राउंड मेरा कितने इंच पे रेडी हो रहा है, यहाँ पे ये प्रॉपर मेरा 8 इंच पे रेडी हो रहा है। तो ये गोलाई मुझे 8 इंच पे रेडी चाहिए। अब मैं इसको नाप के देख लूंगी कि ये गोलाई मेरी कितने इंच पे रेडी हो रही है। तो यहाँ से हाफ इंच जितना शोल्डर तो हम छोड़ देंगे जो हमारा स्टिचिंग में जाता है। इंच टेप को रखेंगे और गोलाई को चेक करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मेरे आर्म होल की गोलाई है वो कितनी आ रही है 9 इंच। पूरा यहाँ पे मेरा आर्म होल 1 इंच जितना बड़ा जा रहा है, जबकि मेरे नाप के ब्लाउज में ये जो गोलाई है वो कम है।
किसी किसी का आर्म होल बड़ा होता है, किसी का ये वाला जो साइड होता है ना वो छोटा होता है। तो अभी जिनका भी ये नाप का मैं बना रही हूँ उनका ये वाला साइड थोड़ा छोटा है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हमारा आर्म होल रेडी नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम आर्म होल को छोटा करेंगे। अगर आप बिना छोटा किए इसे डायरेक्ट कट कर देते हो तो यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम होगा, जब आप ब्लाउज में फिटिंग डालोगे तो जो आपकी फिटिंग वाली लाइन है ना वो स्ट्रेट नहीं आएगी और आर्म होल में आपको झोल देखने को मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, जब हम ब्लाउज में फिटिंग डालते हैं तो पूरी जो आपकी यहाँ ऊपर से लेके आर्म होल की तरफ से और नीचे वेस्ट तक की फिटिंग एकदम बराबर आनी चाहिए। आर्म होल भी आपने जितना नापा है ना उतने इंच पे ही रेडी होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम आपको कहाँ पे आएगी। जैसे अभी मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है 38, तो मैंने फिटिंग डाली है 9.5 इंच पे, तो यहाँ पे रेडी हो रहा है मेरा 9.5 इंच। अब आर्म होल मैंने कितने इंच पे रेडी कर दिया है, 9 इंच पे रेडी कर दिया है, जबकि मुझे कितने इंच पे रेडी चाहिए था, 8 इंच पे रेडी चाहिए था। तो अब जब यहाँ पे मैं फिटिंग डालूंगी तो यहाँ मेरा आर्म होल 9 इंच पे रेडी होगा, जबकि मुझे तो सिर्फ 8 इंच पे रेडी चाहिए था, तो 8 इंच मेरा यहीं पे रेडी हो जाएगा। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। आर्म होल की जो गोलाई है वो मैंने ज़्यादा कट कर दी है, अगर मैं इस हिसाब से कट करूँगी ना तो आर्म होल की गोलाई मेरी ज़्यादा कट हो जाएगी 9 इंच की। तो आर्म होल की गोलाई ज़्यादा कट होने की वजह से जो आपका आर्म होल यहाँ पे रेडी होना था वो यहाँ पे रेडी हो रहा है। तो अगर आप इस तरह क्रॉस में फिटिंग डालते हो तो यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में लेकर अगर आप फिटिंग डालते हो तो आपकी चेस्ट का साइज छोटा हो जाएगा। चेस्ट साइज तो मुझे 9.5 चाहिए था ना, अगर मैंने आर्म होल को छोटा करने के चक्कर में यहाँ से फिटिंग डाल दी है तो यहाँ पे मेरा चेस्ट साइज पूरा 1 इंच कम हो गया, 8.5 इंच कम हो गया। तो इस तरह से हम फिटिंग डाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा ब्लाउज टाइट हो जाएगा। और अगर हम चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग ही फिटिंग डालते हैं तो यहाँ से हमारा आर्म होल लूज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको आर्म होल में व्रिंकल्स आते हैं। और अगर यहाँ से आपका आर्म होल लूज है ना, आपने बड़ा आर्म होल कट कर दिया तो शोल्डर भी आपके गिरने लगेंगे। आर्म होल एकदम फिट होना चाहिए। आर्म होल अगर आपका लूज रहता है ना तो शोल्डर भी आपके उतरने लगते हैं और फिटिंग वाली लाइन भी सीधी नहीं आती है, जिससे कि जो पूरा ब्लाउज रहता है ना पूरा ही बिगड़ जाता है फिर। तो आर्म होल का आपको ध्यान रखना है। अब जो मैंने मेजरमेंट लिया है उसके अकॉर्डिंग मैं आर्म होल की कटिंग करूँगी। तो यहाँ से मैं पूरा 1 इंच अपने आर्म होल को छोटा कर दूँगी। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। इस लाइन को स्ट्रेट करेंगे। अब ये बैक वाला आर्म होल आप मत देखना, ये फ्रंट वाला आर्म होल हम देखेंगे। यहाँ से मैं गोलाई का निशान लगाऊंगी 1 इंच पे, आर्म होल को 1/2 इंच डाउन करेंगे और आर्म होल की गोलाई देंगे। अब इस गोलाई को मैं चेक करके देख लूंगी। देखिए फिक्स मेरी 8 इंच पे रेडी हो रही है। इस तरह से आपको आर्म होल में चेंज करना है। ये जो हमारा पीछे वाला आर्म होल है इसको अब हम नहीं देखेंगे, ये आगे वाला आर्म होल मेरा कटिंग में जाएगा। क्लियर हुआ किस तरह से आपको आर्म होल की मार्किंग करनी है। अब हम निशान लगा लेंगे नेक के लिए। तो यहाँ से नेक की विड्थ में रखूंगी 2.25 इंच। नेक लंबाई के लिए निशान लगाएंगे तो नीचे की तरफ से मुझे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 इंच की पट्टी चाहिए। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 4 इंच पे। नेक को यहाँ से हम फैलाएंगे 2.75 इंच तक और एक बॉक्स बना के नेक का शेप देंगे। अब यहाँ पे मैं गले को ज़्यादा बाहर तक नहीं फैलाऊंगी, सिर्फ एक लाइन जितना हम अंदर की तरफ आएंगे और इस तरह से गले की गोलाई देंगे। अब गले की गोलाई देने के बाद आपको देख लेना है कि आपकी गले की लंबाई कितनी है, बैक पार्ट की गले की लंबाई। तो देखिए यहाँ से बैक पार्ट की गले की लंबाई मेरी कितनी आ रही है, 10.5 इंच, और नीचे की तरफ से मेरी कितनी छोटी पट्टी है। तो जो गला है ना वो बॉडी पे जाने के बाद बहुत ज़्यादा फैलता है। अगर आपके गले की लंबाई 11 इंच से ज़्यादा है या 11 इंच है और नीचे की तरफ आपने सिर्फ 3 या 4 इंच तक की पट्टी रखी है तो फिर आपको चेस्ट में से 1/2 इंच माइनस करना पड़ेगा। नहीं तो जब आपका गला बॉडी पे जाने के बाद फैलेगा ना तो आर्म होल में आपको झोल देखने को मिलेगा। अगर आप माइनस नहीं करते हो और डायरेक्ट उतने इंच पे ही फिटिंग डालते हो जितना आपने बॉडी से नाप लिया है तो यहाँ पे आपको बलून देखने को मिलेगा। आर्म होल भी आपका लूज जाके बैठेगा फिर। तो जितना भी आपका चेस्ट का साइज रहेगा ना उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 1/2 इंच। जैसे मेरे चेस्ट का साइज कितना है 9.5 इंच, उसमें से 1/2 इंच माइनस करके मैं फिटिंग डालूंगी 9 इंच पे। तो यहाँ से माइनस कर दूंगी 1/2 इंच। इस तरह से ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत से लोगों को डाउट आता है कि मैंने चेस्ट में से माइनस कर दिया तो क्या आर्म होल उनका छोटा हो जाएगा, क्योंकि अब फिटिंग देखिए यहाँ पे मेरा कितना आ गया, चेस्ट 9 इंच पे, तो आर्म होल तो अब मेरा कितना कम इंच पे रेडी होगा, यहाँ पे ये 7.5 इंच पे ही रेडी हो रहा है, जबकि मैंने आर्म होल का मेजरमेंट तो 8 इंच नापा है। तो अगर मैं 9 इंच पे फिटिंग डालती हूँ तो उनका आर्म होल छोटा हो जाता है। तो ये डाउट भी मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। अगर आपका आर्म होल छोटा हो रहा है तो वो ठीक है, क्योंकि जो आपका गला है ना वो डीप है, गले की जो फैलाव है ना वो भी आर्म होल को इफेक्ट करता है। जब गला फैलता है ना तो यहाँ पे आपका कपड़ा इकट्ठा होता है, जो सारा कपड़ा क्या आपके आर्म होल की तरफ आता है और फिर आर्म होल में विंकल्स आते हैं। इसलिए जो भी आपने मेजरमेंट लिया होगा ना उससे 1/2 इंच कम पे ही आपको आर्म होल को रेडी करना होता है जब आप डीप गले का ब्लाउज बनाते हो। अगर आपका नेक 11 इंच से कम है, 10.5 है, 10 है, 9 इंच है, तो आपको कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने मेजरमेंट लिया है उसके अकॉर्डिंग फिटिंग डालिए। लेकिन अगर गला आपका डीप है, 11 इंच या 11 इंच से ज़्यादा है, तो फिर आपको यहाँ से माइनस करना होगा। और आर्म होल छोटा भी होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब गला फैलेगा ना तो वो आर्म होल के सारे विंकल्स को ख़त्म कर देगा।
मतलब कि जो भी आपने मेजरमेंट लिया होगा आर्म होल का, उससे हाफ इंच कम पे ही आपको आर्म होल को रेडी करना होगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे हम शोल्डर को माइनस करेंगे 0.25 इंच नेक की तरफ। बैक पार्ट की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट में यहाँ पे हमारा डॉट आता है, तो उसकी मार्किंग में स्टिचिंग के टाइम पे करूँगी। बैक पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट के आर्म होल को कट करना देखेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, फ्रंट पार्ट को कट करना देख लेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी। फ्रंट पार्ट का जो मेरा पैटर्न है ना, वो 4 डॉट विद बेल्ट है। तो यहाँ पे जितनी भी मेरी बैक पार्ट की लेंथ रहेगी, उससे 1 इंच ज़्यादा लेंथ मुझे अपने फ्रंट पार्ट में लेनी है। तो बैक पार्ट में मेरी लेंथ 14 थी, फ्रंट में लेंथ का निशान में लगाऊंगी 15 इंच पे। फ्रंट मेरा ओपन रहेगा, तो हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान में लगाऊंगी 5.5 इंच पे। आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे, तो आर्म होल का निशान भी मैं लगाऊंगी 5.5 इंच पे। जितना बैक में आर्म होल रखा है, उतना ही आपको फ्रंट में रखना है। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब फ्रंट पार्ट में मैं निशान लगाऊंगी चेस्ट के लिए। तो देखिए, जब भी आप फ्रंट पार्ट में चेस्ट का निशान लगाते हो ना, आपको 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए ही निशान लगाना है। ये लूजिंग हम क्यों ऐड करते हैं? ताकि जो हमारे फ्रंट पार्ट के आर्म होल की फिटिंग है, वो एकदम परफेक्ट आ जाए। चाहे आप प्रिंसेस कट पैटर्न बनाए, 4 डॉट पैटर्न बनाए, इन दोनों पैटर्न में ही आपको लूजिंग ऐड करते हुए चेस्ट का निशान लगाना है। अभी मेरे चेस्ट का साइज़ कितना है? 38 में मैं 2 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी, तो चेस्ट साइज़ कितना हो जाएगा? 40, और 40 को मैं करूँगी डिवाइड 4, तो मेरा कितना आ जाएगा? 10 इंच। चेस्ट का निशान मैं यहाँ से लगाऊंगी 10 इंच पे। ये आपको ध्यान रखना है, हर पैटर्न में आपको इसी तरह से मार्किंग करनी है। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब फ्रंट पार्ट में गोलाई का निशान लगा लेंगे। तो फ्रंट पार्ट में आपको गोलाई का निशान लगाना है 0.75 इंच पे, इस तरह से। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का आपको सेंटर निकालना है। सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ आएंगे। ये जो सेंटर निकाला है ना, उससे 0.25 अंदर की तरफ आना है। इस तरह से हम गोलाई क्यों दे रहे हैं? क्योंकि फ्रंट पार्ट में आपने बॉडी देखी होगी, हमारी बॉडी में चेस्ट का साइज हैवी रहता है फ्रंट पार्ट में। चेस्ट हैवी होने की वजह से जो आर्म होल के साइड वाला एरिया रहता है ना, उसमें झोल ज़्यादा आता है, तो आपको यहाँ पे गोलाई ज़्यादा देनी पड़ती है। इसलिए 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए आपको फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई देनी है। एक बार इस मेथड को आप ट्राई करके देखिएगा, आपके फ्रंट पार्ट के आर्म होल में बहुत फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। एकदम परफेक्ट फिटिंग आपकी आएगी। इस तरह से इसका शेप देंगे। आर्म होल की मार्किंग करने के बाद अब हम निशान लगा लेंगे गले के लिए। तो फ्रंट पार्ट में भी गले की विड्थ आपको रखनी है 2.25 इंच। नेक लंबाई के लिए निशान लगाएंगे 7 इंच पे। यहाँ से निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे, गले की गोलाई देंगे। गले की गोलाई देने के बाद आपको ध्यान रखना है कि जो आपने आर्म होल की मार्किंग की है और गले की गोलाई दी है, उन दोनों के बीच का गैप, यहाँ का गैप 2.5 से 3 इंच तक का होना चाहिए। तो देखिए, मेरा 3 इंच तक का है। अगर ये वाला जो आपका पार्ट है वो ज्यादा पतला हो जाता है ना, तो जो शोल्डर है वो अंदर की तरफ फोल्ड होने लगते हैं, और यहाँ से जो फिटिंग वो अच्छी नहीं आती है। तो 1-2 इंच का आपको बिल्कुल भी यहाँ पे गैप नहीं रखना है। यहाँ पे आपका 2.5 इंच जितना गैप तो होना ही चाहिए। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए और एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो इसमें भी बहुत लोगों को डाउट आता है कि शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स क्या होता है। तो आज मैं आपको नाप के ब्लाउज से शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स दोनों निकालना बता दूंगी, ताकि जो भी आपका डाउट है ना, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, एपेक्स टू एपेक्स क्या होता है? ये हमारा एपेक्स पॉइंट होता है, यानी कि हमारे ब्लाउज का सेंटर पॉइंट होता है। तो सेंटर हमने आपके ब्लाउज से कैसे निकाले? आप बॉडी से भी मेजरमेंट ले सकते हो, बॉडी से और परफेक्ट मेजरमेंट आपको मिलेगा। और अगर आप नाप के ब्लाउज से ले रहे हो, तो आपको देख लेना है कि आपके ब्लाउज में जो डॉट पॉइंट है वो कहाँ पे आ रहा है। जो हम तीरा लगाते हैं ना, उसको आपको नाप के देखना है। अब चारों डॉट पॉइंट हम देख लेंगे। इन चारों डॉट पॉइंट का सेंटर जो ये रहेगा ना, वो हमारा शोल्डर टू एपेक्स रहेगा। तो जो आपका फर्स्ट वाला सेंटर रहेगा ना, उससे आपको कितना ऊपर आना है? 1.25 इंच। अब जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट हुआ है, वहां से इंच टेप को रख लेंगे और इस तरह से नाप के देख लेंगे। हल्का सा इसको खींच लेना है, क्योंकि कभी कभी ब्लाउज लूज रहते हैं। ये अब बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, इस तरह से आना चाहिए। ज्यादा भी नहीं खींचना है, एकदम से बिल्कुल हल्का सा। तो मेरा कितना आ रहा है? 9 इंच आ रहा है। शोल्डर टू एपेक्स मेरा कितना आया? 9 इंच आया। तो यहाँ से मैं कितने इंच पे निशान लगा लूंगी? 9 इंच पे। अगर आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रहे हो, तो सिलाई का हाफ इंच प्लस करते हुए निशान लगाना है। 4 डॉट ब्लाउज बना रहे हो, तो जितना भी शोल्डर टू एपेक्स आया होगा, उतने इंच पे ही आपको निशान लगा लेना है। अब हम एपेक्स टू एपेक्स निकालेंगे, तो वापस से आपको ब्लाउज लेना है, और जो आपका फर्स्ट तीरा है ना, उसी से आपको नाप के देखना है। जो सेंटर वाला डॉट रहेगा ना, उससे हम नापते हैं। तो इसमें आपको हुक वाला साइड रहना है। हुक वाले साइड पे हम इंच टेप को रखेंगे।
और हुक से डॉट पॉइंट की दूरी कितनी आ रही है, इस डिस्टेंस को आपको नाप के देख लेना है। तो मेरा कितना आ रहा है 3.25 इंच। ठीक है, इस तरह से आप शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स निकालेंगे। 3.25 इंच में सिलाई का 25 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। तो देखिए ये हो गया मेरे ब्लाउज का सेंटर। यहाँ से आपको तीरा नापना है और हुक की तरफ से तीरा आपको नापना है, शोल्डर की तरफ से और हुक वाले साइड से। अब इस सेंटर से हम चारों डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले निशान लगाएंगे फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए। फर्स्ट डॉट पॉइंट के लिए सेंटर से नीचे आएंगे 1.25 इंच। एपेक्स टू एपेक्स कितना आया मेरा 3.5 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3.5 इंच पे। और जो आपका फर्स्ट वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, वो सिलाई में दोनों तरफ से आपको 1-1 इंच कवर करना है। यहाँ से 1 इंच जब हम इसको कवर करेंगे ना, तो इतना तो आपको देख लेना है कि आपका बेल्ट कहाँ तक आ रहा है। जहां तक बेल्ट आएगा ना, वहां तक आपका ये जो डॉट की लाइन है ना, उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। तो बेल्ट मेरा 2.5 इंच का है। 2.5 इंच तक में डॉट की लाइन को हम इस तरह से स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद क्रॉस में मिला देंगे। और इतना डॉट पॉइंट ना हमारा स्टिचिंग में चला जाता है, तो उसको फोल्ड करते हुए हमें अपनी वेस्ट के लिए निशान लगाना होता है। तो यहाँ से मैं इसको फोल्ड करूंगी और वेस्ट के लिए निशान लगा लूंगी। तो वेस्ट है मेरी 8.5 इंच की। 8.5 इंच पे निशान लगाने के बाद 1.5 इंच का मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। वेस्ट का निशान लगाने के बाद अब आपको निशान लगा लेना है बेल्ट के लिए। जितने भी इंच पे आपका रेडी बेल्ट हो रहा होगा ना आपके ब्लाउज में, आपको देख लेना है कि बेल्ट आपका कितने इंच पे रेडी हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग आपको बेल्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ से बेल्ट का निशान में लगाऊंगी 2.5 इंच पे। बेल्ट में फ्रंट की साइड से 1 इंच ऊपर आएंगे और 2 इंच पे निशान लगाते हुए आपको बेल्ट को क्रॉस में मिला देना है इस तरह। तो देखिए यहाँ पे मेरे बेल्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब चारों डॉट पॉइंट बचे हैं, तो डॉट पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। सेकंड वाले डॉट पॉइंट के लिए सेंटर से बाहर आएंगे 1.25 इंच। थर्ड वाले डॉट पॉइंट के लिए भी आपको निशान लगाना है 1.25 इंच पे। अब जो सेकंड वाला डॉट पॉइंट रहेगा ना, उसे आपको एपेक्स पॉइंट से इस तरह स्ट्रेट कर देना है। थर्ड वाले डॉट पॉइंट के लिए फिटिंग वाली लाइन का हम एक सेंटर निकालेंगे और सेंटर से नीचे आएंगे 1.5 इंच और इसको मिला देंगे क्रॉस में। अब निशान लगाएंगे आर्महोल की तरफ झोल खत्म करते हुए, ताकि हमारे आर्महोल में ब्रिंकल्स ना आए और डॉट पॉइंट की फिटिंग जो है एकदम परफेक्ट आए। तो जो आपका एपेक्स पॉइंट रहेगा ना, वहां से आपको 1.5 इंच पे निशान लगाना है। तीन डॉट पॉइंट के लिए हमने निशान लगाया 1.25 इंच पे। फोर्थ डॉट पॉइंट का निशान आपका लगेगा 1.5 इंच पे, 1.5 इंच पे। ये देखिए इस तरह से जो गोलाई है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी आपकी। अब इसको इस तरह क्रॉस में कैसे मिलाना है, तो डायरेक्ट इस तरह से लाइन नहीं खींचनी है। आपको क्या करना है, आपकी चेस्ट लाइन देखना है, आपके चेस्ट का साइज देखना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से मार्किंग करनी है। तो अभी जो मेरे चेस्ट का साइज है वो 38 है। अगर आपके चेस्ट का साइज 38 नहीं है, 38 से कम है, तो फिर यहाँ से चेस्ट लाइन से आपको इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1.5 इंच पे। और अगर 38 है या 38 से ज्यादा है, तो फिर आपका निशान लगेगा 1.75 इंच पे। मेरा तो अभी चेस्ट का साइज 38 है, इसलिए मैंने निशान लगाया 1.75 इंच पे। इसे अपने एपेक्स पॉइंट से मिलाएंगे इस तरह क्रॉस में। मिलाने के बाद अब इन तीनों डॉट पॉइंट को भी हम सिलाई में कवर करेंगे। तो जो सेकंड और थर्ड वाला डॉट पॉइंट है, उसे सिंपली आपको सिलाई में दोनों तरफ से कवर करना है 0.25 इंच। अब जो फोर्थ वाला डॉट पॉइंट है, उसको हम सिलाई में कितना कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने लूजिंग भी ऐड की है। तो ये भी आपके साइज के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर चेस्ट का साइज 38 से कम है, तो सिलाई में आपको इस डॉट पॉइंट को कवर करना है पूरा 1 इंच। और अगर 38 है या 38 से ज्यादा है, तो ये आपका कवर होता है 1.25 इंच। अब अभी मेरा कितना है 38, तो मैं यहाँ से कितना कवर करूंगी इसको 1.25 इंच। इस लाइन को थोड़ा बाहर तक आपको जाने देना है। तो यहाँ पे हमारे 4 डॉट पॉइंट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब फोर्थ वाला डॉट और थर्ड वाला डॉट, इन दोनों डॉट की लाइनों को हम नाप के देखेंगे। फर्स्ट डॉट की लाइन मेरी यहाँ पे रेडी हो रही है 4 इंच पे। दूसरी जहां भी 4 इंच पे रेडी हो रही होगी, वहां पे मैं निशान लगाऊंगी। हाफ इंच हम यहाँ से आर्महोल को माइनस करेंगे। दोनों डॉट की लाइनों को मिलाते हुए यहाँ पे बनाएंगे एक नया आर्महोल। ऐसे ही थर्ड वाली डॉट की लाइन को भी हम नाप के देखेंगे। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 7 इंच पे। दूसरी जहां भी 7 इंच पे रेडी हो रही होगी ना, उतना कपड़ा हम एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। जो शोल्डर रहेंगे उसको माइनस करेंगे 0.25 इंच। और जो आपका बेल्ट रहेगा ना, उसमें आपको नीचे की तरफ से 0.25 जितना मार्जिन निकाल लेना है।
अब ये जो हमने फोर्थ डॉट पॉइंट की मार्किंग करी है, ये आपको क्लियर हुई? यहाँ पे जो हमने लूजिंग ऐड करी थी वो हमारी इसमें कवर हो जाएगी। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमने डॉट पॉइंट सिलाई में इतना ज्यादा कवर किया है तो चेस्ट की तरफ से हमारा ब्लाउज छोटा हो जाएगा। यहाँ पे जब आप इसको सिलाई में कवर करोगे तो जो आपका फ्रंट के आर्मोल की गोलाई है ना, वो एकदम परफेक्ट आएगी। ये गोलाई अगर आपकी बिल्कुल सही आ गई तो आर्मोल में आपको व्रिंकल्स कहीं से कहाँ तक देखने को नहीं मिलेगा। और चेस्ट में हमने लूजिंग ऐड करी है तो चेस्ट भी हमारा छोटा नहीं होगा। अब फ्रंट पार्ट को हम कट करेंगे। आर्मोल को कैसे कट करना है इसको देखिएगा। जब हम दोनों डॉट पॉइंट को स्टिच करेंगे ना, तो देखिए इस तरह से हमारे आर्मोल की जो गोलाई है ना, वो एकदम परफेक्ट आएगी। अब आर्मोल की कटिंग यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, चेस्ट में से हाफ इंच माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बैक पार्ट में भी माइनस किया था ना, तो आपको फ्रंट पार्ट में से भी माइनस करना है। तो फ्रंट के अपर पार्ट में से और बेल्ट में से, दोनों में से ही आपको माइनस होगा। तो यहाँ से मैं हाफ इंच जितना माइनस कर दूंगी। थर्ड डॉट पॉइंट को वापस से हम नाप के देख लेंगे। फर्स्ट मेरी रेडी हो रहा है 6.5 इंच पे, दूसरा जहां भी 6.5 इंच पे रेडी हो रहा होगा उतना कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल लेंगे और यहाँ से माइनस करेंगे हाफ इंच। अब बेल्ट को भी हम इसी तरह से नाप के देखेंगे। तो ये वाला डॉट पॉइंट भी हमारे स्टिचिंग में जाएगा। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे और जितना एक्स्ट्रा बेल्ट जा रहा होगा उसको आपको कट कर देना है। क्लियर हुआ किस तरह से फ्रंट और बैक दोनों में आपका हाफ इंच माइनस होगा? फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है, बैक पार्ट के भी आर्मोल को मैंने कट करना बता दिया है। आर्मोल की कटिंग कैसे करनी है आपको क्लियर हुई? फ्रंट और बैक अगर दोनों का आर्मोल आप इसी तरह से कट करते हो ना, तो झोल आपको नहीं आएगा। लेकिन इसमें जब आप स्लीव ज्वाइंट करते हो, तो अगर स्लीव कट करने का तरीका आपका अलग है या गलत है, तो फिर उसकी वजह से भी आपको आर्मोल में व्रिंकल्स देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ से जो पोर्शन है वो स्लीव की वजह से भी आपका टाइट हो सकता है। तो स्लीव कटिंग भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि किस तरह से आपको स्लीव को कट करना है। देखिए स्लीव को कट करने के लिए फैब्रिक को मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड करके रख लिया है। सबसे पहले आपको निशान लगाना है स्लीव लेंथ के लिए। तो मेरी स्लीव की लेंथ 3 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी यहाँ से 4 इंच पे। स्लीव लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान आपको लगाना है आर्मोल वाली लाइन के लिए। तो अब 3 इंच की लंबाई में आर्मोल वाली लाइन का जो निशान है वो लगेगा हमारा 2 इंच पे। आर्मोल वाली लाइन का निशान लगाने के बाद अब हम हमारे बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट से आर्मोल को चेक करके देखेंगे। तो ये मेरी आ रही है 8 इंच। अब जितनी भी आपकी गोलाई आई होगी ना, फिक्स उतने इंच पे आपको निशान नहीं लगाना है। उसमें से आपको हाफ इंच माइनस करते हुए निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ से मैं माइनस करूंगी, कितने इंच पे निशान लगाऊंगी, 7.5 इंच पे। अब यहाँ पे जो हमारा मार्जिन रहेगा ना, वो 1.25 इंच का रहेगा, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों में हमने हाफ इंच माइनस किया है ना, इसलिए मार्जिन हमारा कम हो जाता है। अब हम फ्रंट गोलाई के लिए निशान लगा लेंगे 5.75 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। आर्मोल वाली लाइन को क्रॉस में मिलाएंगे लेंथ वाली लाइन से और इस लाइन के टोटल निकालेंगे 2 सेंटर, इस तरह से। फर्स्ट वाले सेंटर से 0.25 इंच ऊपर की तरफ आएंगे, सेकंड वाले सेंटर से 0.25 इंच अंदर की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ से 1 इंच पे निशान लगाते हुए इसकी गोलाई देंगे। स्लीव की जब आप कटिंग करते हो ना, तो 1 इंच नीचे से आपको गोलाई देते हुए लगाना है। और जो मार्जिन वाली लाइन रहेगी ना, उससे भी एक लाइन जितना अंदर की तरफ आते हुए। बहुत से लोग क्या करते हैं, गोलाई 4 इंच से देना स्टार्ट करते हैं या 3 इंच से, वो गलत तरीका है। नीचे की तरफ से सिर्फ 1 इंच पे निशान लगाते हुए आपको गोलाई देनी है। और गोलाई देने के बाद इस गोलाई को चेक करके भी देख लेना है कि जो आपने आर्मोल का राउंड नापा था उतने इंच पे रेडी हो। तो देखिए यहाँ पे मेरा फिक्स 8 इंच पे रेडी हो रहा है। स्लीव को हम कट कर लेंगे। अब जो स्लीव का सेंटर रहेगा उस पर कट लगाना है और फ्रंट पार्ट के लिए हम गोलाई देंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देते हैं तो सेंटर से आपको हाफ इंच ऊपर आना है और जो आपने फर्स्ट सेंटर निकाला था उससे वापस से 0.25 इंच अंदर की तरफ जाते हुए इस तरह से फ्रंट पार्ट की आपको गोलाई देनी है। तो देखिए यहाँ पे स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब स्लीव को हम नाप के भी देख लेंगे कि इसकी गोलाई एकदम परफेक्ट आ रही है या नहीं आ रही है। आपको बैक और फ्रंट दोनों से इसको चेक करके देख लेना है। तो यहाँ पे मैं अपने दोनों पार्ट लूंगी और जिनका जो आर्मोल वाला साइड रहेगा ना, वहां से आपको इसको चेक करके देखना है। आप इस तरह से भी देखिए चेक करके देख सकते हैं कि जो इनकी जो फिटिंग वाली लाइन है ना, वो एकदम बराबर आनी चाहिए। तो बैक पार्ट से मैं बैक पार्ट चेक करूंगी और फ्रंट से मैं फ्रंट पार्ट चेक करूंगी। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इस पे हमने गोलाई दी है। तो सबसे पहले जो हमने सेंटर निकाला है ना, उसी सेंटर से हम नाप के देखेंगे। यहाँ से कितना माइनस करेंगे, हाफ इंच जितना शोल्डर जो हमारा स्टिचिंग में जाता है उसको छोड़ते हुए आपको नाप के देखना है। सेंटर से स्लीव को रखूंगी और इस तरह से हम चेक करके देख लेंगे।
तो देखिए यहाँ पे बैक पार्ट की स्लीव मेरी एकदम परफेक्ट आ रही है। इसे साइड में रखेंगे। फ्रंट पार्ट से भी इसी तरह से आपको नाप के देखना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में तो आपकी लूजिंग भी ऐड हुई है, यहाँ पे आपका डॉट पॉइंट भी आया है, तो ये तो आपका बिल्कुल बराबर आना चाहिए। तो जो आपकी स्लीव की कटिंग है ना वो एकदम परफेक्ट हुई है। फ्रंट वाला साइड लूंगी मैं स्लीव का, यहाँ पे हम स्लीव को रखेंगे और इस तरह से चेक करके देख लेंगे। देखिए फ्रंट पार्ट की स्लीव भी एकदम मेरी परफेक्ट आ रही है। इस तरह से आप स्लीव और आर्म होल की कटिंग कर सकते हैं। जो ब्लाउज का आर्म होल वाला साइड है वो एकदम परफेक्ट रेडी होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।